हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। और इसका आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक की वजह से कितना डैमेज होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सो द डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर गिवन है ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, dams get severely damaged in earthquake. People can get trapped inside the collapsed structures and many may die. तो ह्यूमन मेड जितना भी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ब्रिजेस वगैरह बने होते हैं, उस टाइम पे आपने देखा होगा कई बार जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है या फिर फ्लड आता है या फिर अर्थक्वेक आता है ना, इस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स होती हैं। जब सुनामी आई थी तब भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। सुनामी अपने आप में एक अलग चीज़ थी, लेकिन आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है और जहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड, जहाँ पर वो उसका मेन पॉइंट होता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और यूट्यूब पे आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपरली डैमेज दिखाया जाएगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक, क्योंकि जिस घर में कैमरे लगे होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं कि किस तरीके से कितना तेज़ कितनी कितनी तेज़ मैग्नीट्यूड का वो पर्टिकुलर अर्थक्वेक था। तो जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज होता है। और जब बिल्डिंग्स गिरती हैं, कोलैप्स होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता अर्थक्वेक कब आ रहा है ना, और कितनी तेज़ आ रहा है। तो ये बट ऑब्वियस है कि जब बिल्डिंग में लोग होते हैं और उस जगह पे लोग होते हैं, या तो वो मर जाते हैं या वो फंस जाते हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में जब वो कोलैप्स होती है। फायर ऑफन ब्रेक्स आउट फॉलोइंग एन अर्थक्वेक विच कैन बी कॉज्ड बाय स्पार्किंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। कई बार आपने देखा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे जो घर के बड़े होते हैं ना, वो ये कहते हैं अरे फ्रिज बंद कर दो, माइक्रोवेव बंद कर दो, जल्दी से वॉशिंग मशीन वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, उनको बंद करवाते हैं। और यही चीज़ जब फ्लड आता है या फिर बारिश का टाइम होता है, उस टाइम पे भी जो घर के बड़े होते हैं ना, वो ये सब काम कराते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग का ख़तरा रहता है। अगर हम ये सब चीज़ें पहले से ही बंद कर देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा जिसकी वजह से आग लगने का खतरा नहीं बनेगा। ग्राउंड वाटर पाइप्स यूजुअली रप्चर, टोटली डिसरप्टिंग म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। ग्राउंड वाटर पाइप्स जो कि हमें दिखते नहीं है, ये तो हमने ऊपर का डिस्ट्रक्शन बताया जो हमें दिख रहा है ना, कि बिल्डिंग्स गिर गई, लोग फंस गए या फिर आग लग गई। लेकिन जो अंडरग्राउंड है, वाटर सप्लाई के जो पाइप्स हैं वो सारे अंडरग्राउंड रहते हैं। जब अर्थक्वेक आता है वो भी तो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से आता है, जो कि अंडरग्राउंड है। तो जब आपका जो अर्थक्वेक है, अगर वो बहुत तेज़ मैग्नीट्यूड का है, तो आप खुद सोचो कि अर्थ के अंदर जो पाइप्स हैं क्या वो रप्चर नहीं होंगे? क्या उसमें कोई कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, जिसकी वजह से जो वाटर सिस्टम है वो हमारा ख़राब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि पानी की सप्लाई जो है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और इसी वजह से क्या होता है कि उस जगह पर पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है, परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ट्रिमोर्स इन हिली एरियाज़ एंड माउंटेन्स कॉज लैंडस्लाइड्स। अब ट्रिमोर्स की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स, और हिली एरियाज़ में क्या होता है, माउंटेन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का, लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये हम जानते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनसे क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना। सीवर सिस्टम कैन बर्स्ट ओपन रिलीजिंग सीवेज वाटर दैट कॉजेज एपिडेमिक। अब जब कोई फ्लड वगैरह आता है तो क्या होता है, जो सीवियर सिस्टम है, मतलब जो गंदा नाले का पानी होता है वो भी बहता है सड़कों पे, घरों के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, है ना। अर्थक्वेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर्स एंड कॉज फ्लड्स। अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, कई बार रिवर का पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है, घरों के अंदर चला जाता है, फ्लड की फॉर्म ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसने जो अर्थक्वेक अगर रिवर में आया है तो वो बट ऑब्वियस है, वो कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा। Communication systems come to a standstill, electric poles get uprooted, mobile phones and TV towers collapse.
जब इस तरह का कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है अर्थक्वेक की वजह से, रिवर्स में अगर बेसिकली अर्थक्वेक आया है रिवर की साइड पर, तो आप खुद सोचो कितना डिज़ास्टर होगा कि उसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो सब बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आपका टीवी, मोबाइल फ़ोन सब वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि जितने भी आपके पोल्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं इसकी वजह से। अर्थक्वेक अंडर द ओशन फ्लोर समटाइम्स जनरेट पावरफुल सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज़। अब मैंने आपको सुनामी का जिक्र किया था, तो सुनामी भी कब आता है? जब अर्थक्वेक आता है ओशन के अंदर, सी के अंदर। और वो क्या करता है, वो बहुत ही पावरफुल सी वेव्स निकालता है जिसको हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी आप जानते हैं कि सुनामी ने कितने लोगों की जान ली, कितना जान और माल का नुकसान हुआ था उसमें। In deep water, a tsunami can have width of 100 to 200 km and may travel hundreds of kilometers across the deep ocean, reaching a speed of about 700 to 800 km per hour। तो आप ये देखो कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है ना। कितनी स्पीड से जब ओशन में कोई सुनामी आती है तो कितनी स्पीड से आती है कि वो लाइफ का, प्रॉपर्टी का, पूरे रीजन का कितना ज़बरदस्त लॉस करती है ना। और सुनामी के बाद आपने जब सुनामी आई थी तो उस टाइम हमने कितनी न्यूज़ सुनी थी कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए थे, लोगों की लाइफ चली गई थी, सारी फैमिलीज़ अलग हो गई थी, किसी को ये भी नहीं पता था कि कौन किस घर में कितने लोग ज़िंदा हैं, राइट। अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स। पहले क्या होता था कि कोई भी अर्थक्वेक आया, अगर थोड़ा सा भी तेज़ अर्थक्वेक हुआ तो बिल्डिंग गिर जाती थी। अब क्या है कि अब कुछ ऐसे मेजर्स लेने लगे हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग बनाई जाती है, राइट। In highly seismic areas, the use of light construction materials like mud or timber is better than using heavy construction materials. Keep roofs as light as possible. तो जितने भी हाई सीज़मिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि मड और टिम्बर का, क्योंकि अगर हम हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सो कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल ड्यूरिंग अर्थक्वेक द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो रीज़न क्या है इसका कि अगर इन केस बिल्डिंग गिरती है तो जब आप, क्योंकि आपने जो उसका रूफ़ बनाया है वो हल्के मटेरियल से बनाया है, तो उसमें डैमेज जो है वो कम ही होगा। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। कबर्ड्स को हमेशा शेल्व्स को फिक्स रखना चाहिए वॉल से ताकि वो गिरे ना। वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स ये प्रॉपरली हंग करने चाहिए ताकि अर्थक्वेक के टाइम पे ये किसी इंसान के ऊपर ना गिरें और किसी के चोट ना लगे। All buildings, especially tall buildings, should have fire fighting equipments in working order। तो हर एक बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना वो ज़रूर होने चाहिए, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करें और फायर को ख़त्म कर सकें। इंस्टॉल आउटवर्ड ओपनिंग डोर्स, एंश्योर दैट डोर्स ओपन ईजिली। जो आउटवर्ड ओपनिंग डोर्स हैं वो ईजिली ओपन हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है और हमें इंस्टॉलेशन भी करना है। नाउ सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए? आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स, अगर आप घर से बाहर हैं तो कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, किसी चीज़ के नीचे नहीं खड़े होना क्योंकि उसका गिरने का खतरा बना रहता है। अगर आप बस या कार में सफ़र कर रहे हैं तो एकदम से निकल के बाहर आ जाइए, और या फिर ड्राइवर से कहिए कि वो बहुत स्लो करके ड्राइव करे और एक ओपन एरिया में जाकर गाड़ी को खड़ा करे, किसी भी बिल्डिंग के आसपास ना हो, ठीक है। ना ही कोई ब्रिज हो, ना ही कोई फ्लाईओवर हो, ना ही कोई इलेक्ट्रिक केबल्स या ट्रीज़ के आसपास बिल्कुल खड़ा ना करे। उसका रीज़न ये होता है कि उसके आसपास क्या होता है कि उस टाइम पे गिरने का खतरा बना रहता है, कि अर्थक्वेक की वजह से ये बिल्डिंग्स गिरने का डर बना रहता है, ठीक है। Move away from buildings, flyovers, overhead electric cable lines or any other structures that can collapse। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिससे आप गिर सकते हैं, ठीक है ना, जो गिर सकती है बिल्डिंग, उसके आसपास खड़े नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। नेक्स्ट वी हैव इंडोर सेफ्टी मेजर्स इफ़ यू आर इंडोर्स। अगर घर के अंदर हो तो आपको कौन कौन से मेजर्स आपको फॉलो करने हैं? टेबल के नीचे बैठ जाइए, और जब तक वो शेकिंग हो रही है, मूवमेंट है, शेकिंग हो रही है, तब तक आपको टेबल के नीचे ही रहना है।
अगर बेड पर हो तो एकदम से मत उठो, अपने हेड को पिलो से ढक लो, ठीक है। अगर आप घर से बाहर आ सकते हो उस टाइम पे किसी गार्डन में या पार्क में खुले एरिया में, तो आप वहाँ से निकल जाओ, घर के बाहर आ जाओ। विंडोज से, बुक केसेस से, फाइल कैबिनेट से, हैवी मिरर से या ऐसे ऑब्जेक्ट से जो गिर सकता है उससे आपको दूर रहना है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। इन द किचन मूव अवे फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, कुकिंग गैस स्टोव एंड ओवर हेड कैबिनेट्स। जो कैबिनेट्स हैं आपके सर के ऊपर, जो किचन में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है या फिर गैस सप्लाई है, उससे दूर रहना है और अपनी सप्लाई, गैस की सप्लाई को ऑफ़ कर देना है, पावर सप्लाई को सबको ऑफ़ कर देना है, रेफ्रिजरेटर की, माइक्रोवेव की। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, फायर लगने का भी डर रहता है, कई बार फ्लड्स भी आ जाता है, ये हमने अभी पढ़ा था, राइट। नाउ ये है इसका कॉन्सेप्ट मैप। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बारे में पढ़ा था, जो कि नेचर ऑफ चार्ज हमें बताता है। देन हमने इसके मेथड्स भी पढ़े थे, लाइटनिंग, थंडरिंग के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स भी पढ़े थे। देन हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा और अर्थक्वेक के बारे में किस तरीके से होता है, सीज़मिक फोकस, सीज़मिक वेव्स क्या होती हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने आज सब पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।